नमस्कार। आपने फ़िल्मों में तो देखा होगा कि लोग अपने ओहदे और वर्चस्व दिखाने के लिए लोग सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में असल ज़िंदगी में एक ऐसा वाक़या घटित हुआ है। दरअसल यहाँ दोनों परिवारों की खानदान लड़ाई का नतीजा यह हुआ कि उन्होंने शराब के ठेके के लिए हो रही नीलामी को मूंछ का सवाल बना दिया और देखते ही देखते 72 लाख रुपए शुरू हुई शराब की दुकान की बोली 510 करोड़ पर जाकर ख़त्म हुई। बताया जा रहा है कि यह प्रदेश में शराब के ठेके के लिए लगी अब तक की सबसे बड़ी बोली है। साथ ही अब इस बोली की चर्चा पूरे देश में हो रही है। दरअसल प्रदेश में शराब ठेकों की ऑनलाइन नीलामी की प्रक्रिया शुरू की गई। इसके तहत हनुमानगढ़ जिले की नौ तहसील खुइया गांव में भी बोली लगाई गई। इस बोली की रिजर्व प्राइज आबकारी विभाग की ओर से 72 लाख रुपए रखी गई, लेकिन वर्चस्व की लड़ाई में इसे 5 अरब 10 करोड़ 10 लाख 15,400 रुपये यानी करीब 512 करोड़ रुपए पहुंचा दिया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ऑनलाइन नीलामी की प्रक्रिया शुरू होने के बाद हनुमानगढ़ की इस दुकान के लिए बोली सुबह 11 बजे शुरू हुई, लेकिन एक ही परिवार की दो महिलाएं प्रियंका कंवर एवं किरण कंवर में एसी और मची की बोली रात 2 बजे जाकर 510 करोड़ पर ख़त्म हुई। विभाग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार यह बोली पहले यह दुकान 65 लाख में बिकी थी। आबकारी विभाग के कमिश्नर डॉक्टर जोगाराम ने बताया कि बोली लगाने वाली किरण कंवर को इस संबंध में नोटिस जारी कर दिया है कि उन्हें 3 दिन के भीतर दरों राशि जमा करानी होगी। अगर उन्होंने यह राशि जमा नहीं कराई तो उन्हें ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। आबकारी अधिकारी ने बताया कि बोली लगाने वाली प्रियंका कंवर दूसरे स्थान पर रही। प्रियंका कंवर और किरण कंवर के परिवारजनों के बीच काफ़ी समय से विवाद चल रहा था। दोनों ही परिवार इलाके में अपनी रसूख कायम रखना चाहते थे और इसी के कारण यह बोली इतनी ऊंची चली गई। कहा यह भी जा रहा है कि दुकान की बोली ना हो सके इसलिए इतनी बोली लगाई गई, क्योंकि राशि जमा न करवाने पर यह सिर्फ दरों राशि ही जब्त करने का प्रावधान है। इससे सरकार को ठेके की बोली फिर से लगवानी पड़ेगी। अब ठेकेदार इतनी बड़ी रकम अगर भरेगा तो यह प्रदेश की सबसे महंगी दुकान हो जाएगी। हालांकि इसे नामुमकिन बताया जा रहा है कि किरण कंवर 3 दिन में इतनी बड़ी राशि जमा करवा पाएगी। आपको बता दें कि गहलोत सरकार ने शुरू की व्यवस्था दरअसल राजस्थान में शराब की दुकानों की इस तरह बोली लगाने का लोगों द्वारा विरोध भी किया जा रहा है। जो दुकानें 5 से 10 लाख में बिकती थी वो इस बार 5 से 10 करोड़ में बिकी है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी सभी बेरोजगारों को मौका देने के लिए और शराब माफियों को ख़त्म करने के बोली सिस्टम समाप्त कर लॉटरी सिस्टम रखा था, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 15 साल पुरानी व्यवस्था को ख़त्म कर फिर से दुकानों की नीलामी करवा रहे हैं। शराब की दुकानों की लग रही बोली से सरकार को हज़ारों करोड़ रुपए का राजस्व के रूप में प्राप्त हो चुके हैं। तो ये थी एक शराब के ठेके के लिए दो परिवारों के बीच वर्चस्व की लड़ाई, जो यह बोली 72 लाख से शुरू होकर 510 करोड़ पर ख़त्म हुई। ऐसे ही तमाम देश दुनिया खबर देखने के लिए नमस्ते इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें नमस्ते इंडिया प्यार के साथ।